आज बहुत अहम दिन है मेरे लिए। मैं तुम्हें हर बात खुल के शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शादी से पहले मेरे बहुत से लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा, और मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है तो तुम मुझे बता सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर। अरे शर्माओ मत, कुछ तो बोलो। मैंने कहा ना कि ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर। ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक था तो तुम बिला झिझक मुझे बता सकते हो। अगर बाद में मुझे किसी से पता चला तो मेरे दिल में एक वहम सा आ जाएगा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे निकाह में हो। मुझे जानने का हक है पूरा। बताओ मुझे प्लीज। अरे आप कब उठे? आपने तो मुझे उठाया ही नहीं। इस बात को छोड़ो, तुम्हारे घर वाले आ रहे होंगे ना तुम्हें लेने। बस तुम तैयारी कर लो। बस मैं हो गई हूँ तैयार, सिर्फ ड्रेस चेंज करनी। वैसे ना आपने अच्छा ही किया, पहले वलीमा कर लिया, वरना हम वलीमे में बिजी रहते। और एक काम करना, आप मुझे ना कल ही लेने आ जाना। वो मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती। अब हम साथ नहीं रह सकते। अगर मुझे तुम्हारे माजी के बारे में पहले पता होता ना तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। अच्छा किया कि तुमने मुझे अपने आशिक के बारे में बता दिया। अब मेरा दिल नहीं मानता कि हम साथ हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बेबी हूँ मैं तुम्हारी। यही तो गलती हुई मुझसे कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ना करता। देखो हारून, उससे शादी करना सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। अगर मैंने फैसला कर लिया है तो बस कर लिया है। प्लीज़ हारून, मेरा बिलीव करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने क्या कर दिया? अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली मैंने। मुझे इस पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए था। मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। एक ही दिन में बात तलाक तक जा पहुंची। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी तुम दोनों? देखो बेटा, जो भी बात है हमें बताओ। तुम्हारे वालिदैन अभी तुम्हारे सर पे सलामत हैं। जो भी मसला है उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है वो बहुत गलत है। रिश्तों को तोड़ देना या ताल्लुक़ को ख़त्म करना ये किसी मसले का हल नहीं है। मम्मी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, किस बात की शर्मिंदगी? बताओ ना सबको कि मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम। ये कैसे गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं है। अब्बू, शादी से पहले इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वो इसकी शादी से पहले की जिंदगी थी। हाँ, अब अगर इसने कोई ऐसी हरकत की है या ऐसी बात की है तो फिर तुम्हारा गुस्सा बनता है, मगर ये तुम
फजूल की बात कर रहे हैं। आपको इस बारे में कोई बुराई नजर नहीं आती कि इसका शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था? बेटा, किसी को चाहना या किसी की ख्वाहिश करना ये कोई जुर्म तो नहीं है। अम्मी, इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती। अगर ये शादी से पहले किसी के साथ ताल्लुक बना सकती तो क्या गारंटी है कि ये शादी के बाद किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाएगी? चक्कर तो तुम्हारे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ थे, मगर मैंने तो कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में थी। अबू, इससे कहें कि अपना मुंह बंद रखे। एक तो गलत करती है, ऊपर से जबान चलाती है। इसको कहें कि मेरे घर से निकल जाए। अम्मी, मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो अपनी बीवी पे यकीन ना कर सके, जो अपनी बीवी की बेइज्जती करे। इसके साथ रहना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, रुक जाओ। आज अगर तुम्हारी बीवी इस घर से जाएगी तो मेरी बात सुनो, तो इसके साथ अपनी माँ को भी निकाल दो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच है उसके मुताबिक तो तुम्हारी माँ भी बदकार हुई बेटा। ये कैसे बातें कर रही हैं आप अम्मी? सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सच। क्योंकि तुम्हारे बाप के साथ शादी होने से पहले मैं भी किसी को पसंद करती थी, लेकिन उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। और तुम जानते हो, उस इंसान का धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने जहर खा लिया। इसके बावजूद भी तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की, मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और आज तक कभी भी वो मेरे माजी का कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई बात अपने ज़ुबान पे नहीं लाए। मैं तो हैरान हूँ, ऐसे शरीफ इंसान का खून तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी सोच इतनी घट गया है कि तुम ये सोचते हो कि अगर कोई इंसान शादी से पहले किसी को पसंद करता है तो वो बदकिरदार है। तुम्हारी तो इस सोच ने मुझे ही शर्मिंदा कर दिया बेटा। आज तुम्हारी बीवी नहीं, उसके साथ साथ तुम्हारी माँ भी बदकिरदार हो गई। रिश्ते यकीन पर कायम होते हैं बेटा। अपनी बीवी पर यकीन करना सीखो। जो शख्स अपने घर की औरत को इज्जत नहीं दे सकता वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं कहलाता। अम्मी, मुझे माफ करते हैं। अब्बू, मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत। प्लीज प्लीज मुझे माफ करते हैं। फायजा, तुम भी मुझे माफ कर देना। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अपने बेटे की तरफ से। प्लीज़ इसे माफ़ कर दो बहू, इसे अब समझ आ गई है। माँ जी, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ हो। बस आप हुक्म करो। जीती रहो मेरे बेटे, जीती रहो। जैसी सोच मेरे बेटे की है, क्या ऐसी सोच वाले इंसान को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।